माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। एक बार दोबारा स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में। आप जानते हैं कि हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम इसको ख़त्म कर ही के यहाँ पर इस चैप्टर को एकदम ख़त्म कर देंगे इसलिए आखिरी लेक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो इसमें टॉपिक है वो है गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जिस प्रकार से हमने दर्पण में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, अलग अलग वस्तुओं की स्थिति पर अलग अलग प्रतिबिंब, वैसे ही लेंस में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे दो लेंस है भाई, उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल के बारे में, उत्तल लेंस। ठीक है, उससे बनने वाले प्रतिबिंब किस किस प्रकार के बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने उस दर्पण में भी बताया था कि तीन स्थितियां होती हैं हमारे पास, तीन स्थितियों पे हम किरणों को ले जाकर अपना प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से उसी तरह से यहाँ पर भी तीन स्थितियां हैं आपके पास। पहली है कि जो हमारा उत्तल लेंस है, अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे किरण को तो क्या होगी, वो होके जाएगी फोकस से। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमारी किरणें मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष से होके जा रही हैं तो वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारी किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रही, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से अगर हमारी किरण जाएगी तो इसके पथ में यानी इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जैसे कि मैं बता दूं आपको यहाँ पर कि जब लेंस में से गुजरी किरण तो अपवर्तन हुआ, अपने मार्ग से विचलित हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। और ये क्या है, प्रॉपर्टी है एक ऑप्टिकल सेंटर की। ठीक है, कि अगर वहाँ से कोई किरण हम लेके जाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब जो तीसरी स्थिति आती है वो भी इस प्रकार है कि जो हमारा उत्तल लेंस है वो ये है हमारा F1 और ये हमारा F2। अगर हमारी जो किरण है वो फोकस से होकर जाएगी तो हमारी जो किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ एकदम यहाँ से ये चीज़। ठीक है, तीन प्रकार है, हम चाहें तो इन तीनों का यूज़ करके अपनी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे हमें वस्तु दी रहेगी कि यहाँ पर है, अनंत पर है, तो वहाँ हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट मैं आपको बता दूँ, ये उत्तल का हो गया और ये अवतल का भी। जिस प्रकार उत्तल का उसी प्रकार अवतल का भी है कि अवतल में ये हमारा अवतल लेंस थोड़ा छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन फिर भी समझने के लिए देखिए आप यहाँ पर अवतल लेंस है भाई साहब ये। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था कि हम जब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं तो फोकस से होके जाती है, उसी प्रकार इसमें भी है कि अगर हम अपनी किरण को कहाँ से लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे तो ये क्या करता है, ये अपसरित कर रहा है एक बिंदु पर इकट्ठा, लेकिन ये क्या करता है, ये फैलाता है किरणों को, अवतल लेंस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये फैला रहा है किरणों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो वो प्रतीत होगी हमें कि वो फोकस से जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ पहली क्लियर हो गई। दूसरी क्या है भाई, दूसरी भी वही है इसमें भी कि ऑप्टिकल सेंटर वाली मैटर है यहाँ पर। ये ऑप्टिकल सेंटर वाला ये मसला है कि जब भी किरण हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ना उत्तल में ना अवतल में। जाएगा बीच में से तो भाई निर्गत किरण में कोई अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। यहाँ पर ये हो गया, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे अपनी किरण को तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और अगर जब हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से जाएगी। अब हमारी तीसरी चीज़ क्या बनती है, तीसरी चीज़ ये बनती है कि जब हम फोकस से लेके जाएंगे अपनी किरण को, कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा F2, ये हमारा F1। ठीक है, अब हम किरण यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकिन जब ये अपवर्तन होता है तो ये वास्तविक नहीं होता है। अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये हो जाएगा इसमें। ठीक है,
ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन क्या हो रहा है, ये वास्तविक में क्या लगेगा, ये मुख्य फोकस से चलने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार है, हम जिस प्रकार से भी चाहें प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं और अपना प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। मैं चाहूँ आपको तो चार्ट से बता सकता हूँ, जो चार्ट रहता है कि जिस प्रकार अगर हमारी वस्तु अवतल लेंस की या उत्तल लेंस की जिस जहाँ पर भी हो उसका चार्ट होता है। लेकिन अगर मैं आपको चार्ट से बताऊंगा तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो फिर वो एग्जाम में आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एकदम सही से समझ में आए, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस के बारे में। पहला ये है कि अगर हमारी वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। अगर हमारी वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर हो, तो हम फटाफट से बना लेंगे अपना उत्तल लेंस। ये हमारा मुख्य अक्ष। अब हमारी वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो हम अनंत के लिए कई सारी किरणें आपतित कर लेते हैं अपने लेंस पर। अब हमें पता है कि जब भी हमारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, ये हमारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो यहाँ पर होता है हमारा पहला फोकस और यहाँ पर होता है हमारा द्वितीय फोकस। ठीक है, तो जब भी हमारी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, तो वो कहाँ से जाएंगी, तो वो होके जाएंगी फोकस से। ठीक है, कहाँ से होके जा रही है, ये होके जा रही हैं फोकस से। सॉरी, गलती हो गई थोड़ा सा, ये कहाँ से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, जो इनका एक पॉइंट मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, हमें फोकस पे मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता चलती है कि जब भी हमारी वस्तुएं अनंत पर होंगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पर। कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, किस प्रकार का बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। देखिए बहुत ही छोटा प्रतिबिंब है, तो जब भी हमारी वस्तुएं अनंत पर होंगी तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा बिंदु साइज। कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो हमें क्या पता है कि जब भी हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक, तो हमेशा बनेगा उल्टा। ठीक है, अब चलिए फटाफट दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में ये है कि अगर हमारी वस्तु क्या हो, 2f1 से परे। अब ये नया शब्द आ गया आपके लिए। ठीक है, 2f1 से परे क्या होता है, मैं आपको पहले यहाँ पर समझा दूँ कि हमें पता है कि हमारा जो लेंस है वो 2 गोलों से लिया गया है, 2 गोलीय लेंसों द्वारा लिया गया है। ठीक है, अब जब वहाँ से लिया गया है तो उनकी कोई ना कोई केंद्र होगा, उसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। अब जो वक्रता केंद्र होता है उसकी आधी होती है हमारी फोकस दूरी। ये तो आपको पता है, f1 f2। अब f1 f2 का दुगना कर देते हैं 2f1 और 2f2, ये 2 वर्ड बना देते हैं। अब 2f1 2f2 2 बिंदु हो गए। ये असल में क्या है, ये असल में C1 C2 है भाई, ये असल में C1 C2 है, वक्रता केंद्र है। जो वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है, तो उसे दर्शा रहे हैं, ये C1 C2 से दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि अगर हमारी वस्तु कहाँ हो, 2f1 से परे हो। तो आइए मेरे साथ बनाते हैं भाई साहब। ये बन गया हमारा लेंस, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष के बाद देखिए 2f1 से परे अगर हमारी वस्तु हो, ये है हमारा अनंत, ये है हमारा f1 2f1 f2 2f2। ठीक है, f1 f2 और 2f2 2f1 ये हमारे बन गए। अब हम क्या करेंगे, हमारी वस्तु कहाँ है, 2f1 से परे। 2f1 से परे का मतलब होता है कि अनंत व 2f1 के बीच, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, 2f1 से परे का क्या मतलब होता है कि 2f1 और अनंत के बीच हमारी वस्तु होगी। हमने बना दी यहाँ पर वस्तु बना दी। अब हम लाएंगे अपनी किरण। पहली किरण तो हम समांतर लाते हैं। हमें क्या पता है इसकी प्रॉपर्टी कि जब भी हम मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे किरण तो ये होके जाएगी फट से हमारे मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से होके जाएगी। ठीक है, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। जब ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी, अब हम लाएंगे दूसरी किरण। दूसरी किरण हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम चाहें ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं या चाहें तो फोकस से लेके जाएं, तो वो भी समांतर हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि लेके जाता हूँ इसे ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जब मैं इसे ले गया तो देखिए मेरी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना भाई साहब, कहाँ पे मुझे कटान बिंदु मिल रहा है। ये देखिए आप, कटान बिंदु मुझे यहीं पर मिल रहा है और वो कहाँ है, f2 व 2f2 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिल रहा है मेरा कटान बिंदु। कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और ये बन गई हमारी वस्तु। यहाँ पे हमारी वस्तु थी AB और यहाँ पर उल्टी हो गई भाई साहब, BA हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जब भी हमारी वस्तु 2f1 व अनंत के बीच में हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा f2 व
2f2 के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बन रहा है और वास्तविक है। अब जब वास्तविक है तो भाई आपको तो पता है लॉजिक कि वास्तविक है तो उल्टा बनना ही बनना है। कैसा बन रहा है? लगभग छोटा बन रहा है, आप कह सकते हैं छोटा बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने दो स्थितियाँ आपको बता दी हैं। अब चलते हैं अपनी और स्थितियों की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारी जो तीसरी स्थिति है वो क्या है कि अगर हमारी वस्तु जो हो वो कहाँ पर हो? 2f1 पर हो। हमारी वस्तु कहाँ पर हो? 2f1 पर हो। तो फट से आइए आप बनाइए लेंस। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। मैं ये प्रकाशिक केंद्र को दर्शाने के लिए यहाँ पर डॉट डॉट बना देता हूँ। अब ये हमारा मिल गया हमें प्रकाशिक केंद्र। यहाँ है हमारा f1। अगर हम मेजरमेंट में गलती करेंगे तो हमें प्रतिबिंब थोड़ा आगे पीछे मिल सकता है, फिर मैं उसी हिसाब से मैनेज कर लूँगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा f2 और ये 2f2। ठीक है, फटाफट हम, हमारी वस्तु कहाँ पर है? हमारी वस्तु है 2f1 पर। ये हो गई हमारी वस्तु। मैंने पहली किरण कहाँ से लाई? मुख्य अक्ष के समांतर। अब जब मुख्य अक्ष के समांतर है ये किरण तो कहाँ से होके जाएगी? ये होके जाएगी फोकस से। ठीक है, ये कहाँ से होके जा रही है? हमारी फोकस से होके जा रही है। पहली किरण तो हमने ले आई। अब दूसरी किरण, मेरे पास दो ऑप्शन है, लेकिन मैं किसे दूंगा दादा महत्व? मैं दूंगा इसे कि प्रकाशिक केंद्र से हमारी किरण जाएगी तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो उसी पॉइंट से चली जाएगी। ठीक है, अब जब उसी पॉइंट से जा रही है तो देखिए ये जो हमारा प्रतिबिंब है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है? वो हमें मिल रहा है 2f2 पर मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? 2f2 पे मिल रहा है हमें हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसे ऊपर लिख देता हूँ 2f2। कहाँ मिला हमें प्रतिबिंब? 2f2 पर मिला। कैसा मिला? उल्टा। अब जब उल्टा मिला है तो कैसा है? वास्तविक है। तो यहाँ पे फटाफट लिखते हैं कि जब हमारी वस्तु कहाँ पे हो? 2f1 पर हो तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? 2f2 पर। प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है हमें? 2f2 पर मिल रहा है। उल्टा मिल रहा है, वास्तविक मिल रहा है। क्योंकि भाई जब उल्टा है वास्तविक है तो कैसा मिल रहा है भाई? लगभग बराबर कह सकते हैं, बराबर, समान साइज। ये क्या है? समान साइज के हैं। जो हमारी वस्तु की साइज है वही लगभग प्रतिबिंब की भी साइज है। ठीक है, अब हमारी जो चौथी चीज़ है वो क्या है? अब जो हमारा यहाँ पर वस्तु थी 2f1 पर, अब हम वस्तु को बीच में लाएंगे। वस्तु कहाँ पे आ गई? 2f1 व f1 के बीच। कहाँ आ गई? 2f1 व f1 के बीच आ गई। तो चलिए भाई, अगर यहाँ पे वस्तु है तो देखते हैं कहाँ पर मिल रहा है हमें प्रतिबिंब। ये सब आप रटेंगे नहीं, ये सब आप समझेंगे। मैंने आपको बता दिया कि 3 प्रकार है, आप चाहें तो तीसरे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। फोकस से लेके जाइए, मुख्य के समांतर, वही चीज़ मिलेगी आपको। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में अक्सर पूछता है, चाहे आप कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, आपका बोर्ड का एग्जाम, उसमें भी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम? 2f1, यहाँ पे हमारा f1, ये है 2f1, ये है हमारा f2 और ये 2f2। इतना तो आप समझ ही गए होंगे भाई। अब हम क्या करते हैं? हमारी वस्तु कहाँ पे? 2f1 के बीच। ये मैंने रख दी वस्तु हमारी। अब वस्तु जब हमें हमारी, तो हम फटाफट लेके गए किरण। अब किरण ले जाने के बाद मैंने कर दिया अपवर्तन, और अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होके जा रही है? होके जा रही है मुख्य फोकस से, क्योंकि ये क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर है। अब दूसरी किरण मैं लेके जाऊंगा अपने प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकाशिक केंद्र से जब मैं लेके जाता हूँ किरण तो उसमें कुछ अपवर्तन नहीं होता। जिस टाइप से वो जाती है उसी टाइप से वो क्या होती है? वापस आ जाती है। ठीक है, एक सेकंड मैं इसे थोड़ा अच्छे से बना दूँ ताकि आपके समझ में आए, क्योंकि भाई जब चित्र अच्छा नहीं बनता तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। मैं यहाँ से किरण लेके जा रहा हूँ। ठीक है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? हमें प्रतिबिंब मिल रहा है 2f1 व अनंत के बीच में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? 2f1 व अनंत के बीच में मिलेगा हमें हमारा प्रतिबिंब। ठीक है, अब फटाफट आप देखिए, जब हमने वस्तु कहाँ रखी? 2f1 व f1 के बीच, यहाँ पे के बीच में हमारी वस्तु, और हमें प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? 2f2। यहाँ तो अनंत ही है ना भाई, तो 2f2 व अनंत के बीच में हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2f2 व अनंत के बीच। प्रतिबिंब कहाँ मिला? 2f2 व अनंत के बीच में मिला। कैसा मिला? वास्तविक है भाई, क्योंकि ये उल्टा है। अब जब वास्तविक है, वास्तविक क्यों है मैं बता चुका हूँ आपको दर्पण में,
और ये उल्टा भी है। वास्तविक क्यों है? क्योंकि ये लाइनें देखिए वास्तविक में काट रही हैं, ठीक है। अभी ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें प्रतीत कर होगा ये सही में नहीं काटेगी, हम उसे पीछे बढ़ा के मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब हमें पढ़ना है 2 और स्थितियाँ हैं उत्तल लेंस के बारे में, तो चलिए फटाफट उसे भी पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम अब आखिर अपनी 5वीं स्थिति पे आ गए हैं। 5वीं स्थिति में क्या है कि अगर हमारी वस्तु कहाँ पर हो, F1 पर हो, ठीक है। अब धीरे धीरे हम प्रतिबिंब अपने लेंस के पास आते जा रहे हैं। ये हमारा लेंस उत्तल, ये हमारा मुख्य अक्ष। अब हम मुख्य अक्ष पे पहले दर्शा देता हूं मैं 2F1, F1, ये क्या है हमारा F2, ये है हमारा 2F2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी वस्तु कहाँ पर है, F1 पर। मैंने बना लिया अपनी वस्तु भाई F1। अब हम क्या करेंगे, किरण को ले गए मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से होके जा रही है, वो होके जा रही है मुख्य फोकस से, ठीक है। और दूसरी बार हम लेके जाएंगे इसे प्रकाशिक केंद्र से। कहाँ से लेके जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेके जाएंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से हम लेके जाएंगे प्रकाशिक केंद्र से अपनी किरण को। अब जब हम प्रकाशिक केंद्र से लेके जा रहे हैं किरण को, तो ये देखिए मैं पूरी तरह से ये बढ़ा देता हूँ इस किरण को। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है भाई, ये किरणें तो जाते ही जा रही हैं, ये तो कहीं मिल ही नहीं रही हैं। तो ये क्या हो रहा है, जब हमारी वस्तु कहाँ पर रहेगी, F1 पर रहेगी, तो हमें प्रतिबिंब मिलेगा अनंत पर। हम ये मानते हैं कि ये कहाँ पर मिलेंगी, कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर मिलेंगी। और अनंत पर क्या होगा, अब जब भाई मिल रही है तो ये क्या वास्तविक ही होगा, और वो कैसा बनेगा, उल्टा। अब जब ये अनंत पर मिलेंगी तो इसका साइज कितना होगा, बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ आपकी बुक में लिखा है विवर्धित। विवर्धित मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है। बहुत बड़ा प्रतिबिंब आपको मिलेगा जब हमारी वस्तु कहाँ पे होगी, F1 पर होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति आ गई है, तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और एकदम गौर से मेरी बात सुनते रहिए, क्योंकि अब हम सबसे डेंजर स्थिति पढ़ने वाले हैं, किसकी, अवतल लेंस की, ठीक है। तो 6वीं स्थिति क्या है हमारी, हमारी आखिरी स्थिति ये है कि जब हमारी वस्तु कहाँ हो, F1 व O के बीच में हो। अब ये हो क्या है भाई, प्रकाशिक केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ। ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब हमारी स्थिति होगी F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये रहा हमारा लेंस, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मैं बना देता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ F1, ये हो गया 2F1, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया F2 और ये हो गया 2F2, ठीक है, जैसा कि होता है। अब हम क्या करेंगे, हमारी वस्तु कहाँ बता रहा है, हमारी वस्तु बता रहा है ये है O, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि अभी हम किरणें लाएंगे भाई, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं O को। O क्या है, हमारा प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है, ये है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। O क्या है हमारा प्रकाशिक केंद्र। हमारी वस्तु कहाँ, F1 व O के बीच में है, तो हम क्या लेंगे, वस्तु को अपनी लाए भाई। अब जब हम दर्पण लेंस के बहुत करीब आ गए हैं, पास में आ गए हैं, तो क्या करेंगे, वस्तु हमारी छोटी होती जाएगी और हमारा प्रतिबिंब बड़ा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से पहली किरण लाए, मुख्य अक्ष के समांतर है, वही रूल हम फॉलो करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। तो हमारी किरण कहाँ से जाएगी, हमारी किरण जाएगी मुख्य फोकस से। जब हम मुख्य अक्ष के समांतर हैं तो हमारी किरण जा रही है मुख्य फोकस से। अब जब हम जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारी किरण कहाँ से जाएगी, ठीक है। ये देखिए हमारी किरण कहाँ से जाएगी, जिस एंगल पे हम आए थे उसी एंगल पे जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखिए ये हमें मिल गई हमारी किरण। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप गौर दीजिए, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये तो हमारी किरणें किस प्रकार से जा रही हैं, कुछ इस प्रकार से जा रही हैं, वी की तरह, वी डायरेक्शन की तरह, वी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो ये तो कभी मिलेंगी ही नहीं, आगे तो ये कभी मिलने ही वाली नहीं, और दूर होते चली जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें ले जाएंगे पीछे की तरफ, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे तो जाके पीछे मिलेंगी, स्टार्ट ही होंगी, ठीक है। तो मैं इन्हें अपवर्तन के पश्चात, ये गया हमारी एक किरण और ये है हमारी दूसरी किरण, ठीक है।
ये देखिए, ये हमें एक बिंदु मिल जाएगा जहां पर ये क्या करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो जब एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे हमें प्रतिबिंब मिलेगा। और कैसा मिलेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति थी ए बी, और यहाँ पे भी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ए बी, यानी प्रतिबिंब हमें कैसा मिला, सीधा। तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाना चाहिए कि उत्तल लेंस की ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिसमें हमें प्रतिबिंब सीधा मिलता है। तो कब मिलता है, जब हमारी वस्तु कहाँ F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो तो हमें प्रतिबिंब सीधा मिलता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारी वस्तु कहाँ मिल रहा है, हमें मिला दर्पण, अरे सॉरी, लेंस के पीछे, लेंस के उसी ओर, किस ओर, जिस ओर वस्तु है, वस्तु की ओर, जहां हमारी वस्तु थी उसी ओर तो बन गया है भाई हमारा प्रतिबिंब। उसी ओर कैसा बन गया है, बड़ा बन गया है। ये भी कैसा है, बड़ा प्रतिबिंब है, वास्तविक नहीं है। ये कैसा है, हाँ ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। एक और क्वेश्चन की आभासी, और जब मैंने बताया था कि जब हमारा प्रतिबिंब आभासी रहता है तो कैसा रहता है, सीधा रहता है। ठीक है, आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा। अब चलिए फटाफट से हम पढ़ लेते हैं इसमें होने वाले, जो एक बार फिर से मैं इसे रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। कैसे मैंने कहा, हमारी वस्तु कहाँ पर थी, F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में थी। हमारे वस्तु बनाया, वस्तु के बाद हमारी किरण कहाँ गई, मुख्य फोकस से गई, और ये कहाँ गई, प्रकाशिक केंद्र से गई। अभी आगे तो मिलने वाली है नहीं, तो मैंने क्या किया, इसे पीछे बढ़ा और यहाँ पर मिला दिया। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी वस्तु बन गई, सॉरी हमारी वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी अगली टॉपिक की तरफ। हम क्या पढ़ चुके हैं, उत्तल और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से दर्पण में हमने सूत्र क्या यूज़ किया था, 1/f = 1/v + 1/u, ये सूत्र हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाई थी, चिन्ह परिपाटी लगाई थी कि क्या होती है, हमारी वस्तु सदैव ऋणात्मक होती है। उसी प्रकार से चिन्ह परिपाटी क्या होती है, लेंस में कैसे होगी, तो लेंस में भी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार होती है दर्पण में। ठीक है, लेकिन लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ये चेंजिंग है लेंस के सूत्र में। ठीक है, यानी फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में जो संबंध है वो इस प्रकार से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर उत्तल लेंस को लेकर कि ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, कोई एक स्थिति में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए आप F1, F2 और ये हो गया 2F2। ठीक है, ये जो स्थिति हमारी है ये किस प्रकार की है भाई, ये इस प्रकार की है कि मैंने बताया आपको कि 1/f और 1/v - 1/u, ये जो संबंध है वो किस प्रकार, चिन्ह परिपाटी में अगर हम देखेंगे तो कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव, क्योंकि जब हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम किस प्रकार का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार का चिन्ह यूज़ कर रहे हैं इसे सॉल्व करने में। अब देखिए यहाँ पर मैंने कोई ले लिया वस्तु, माना मैंने यहाँ पर ले लिया वस्तु, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे वस्तु ले लिया है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो हमारा वस्तु है u, सॉरी वस्तु अगर होगा हमारा ऑब्जेक्ट, मैंने ले लिया o से मैंने ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब जो हमारी दूरी मापी जाएगी, जिस प्रकार से मैंने उसमें बताया था कि मुख्य ध्रुव से नापी जाती थी, जो ध्रुव होता था दर्पण में वहाँ से नापी जाती थी हमारी दूरी, उसी प्रकार से यहाँ ऑप्टिकल सेंटर द्वारा हमारी वस्तु की दूरी नापी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वस्तु की दूरी कहलाएगी u। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कहलाएगी v। ठीक है, ये क्या है, ये वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी, और फोकस दूरी क्या कहलाएगी। अगर हमारा उत्तल लेंस है, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब हमारा उत्तल लेंस होगा, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल के लिए क्या होगी, हमारी फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जब हमारी अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, एकदम माइंड में घुस रहा है कि नहीं, कि जब हमारी उत्तल दर्पण होगा और अवतल दर्पण, तो उसके लिए फोकस दूरी का चिन्ह अलग अलग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि जो हमारा इस साइड का होता है, जितनी भी चीज़ें हमारी इस साइड की होती है वो होती है निगेटिव, बाएं साइड वाली, और दाएं साइड वाली होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हमारी इधर निगेटिव होती है तो उत्तल लेंस की जो हम फोकस दूरी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, F2, यानी कि जो उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, वो होता है F2। ये बात आप यहाँ ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, F2 होता है, और जो हमारा अवतल लेंस होता है उसका मुख्य फोकस होता है F1। इसलिए F1 जो क्या होता है, यानी अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक इसीलिए होती है क्योंकि इसका जो
मुख्य फोकस होता है वो बाईं तरफ होता है और अवतल लेंस का दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे, मैंने आपको चिन्ह परिपाटी भी बता दी। अब देखिए आपकी आवर्धन क्या होता है। मैंने इस प्रकार बताया था आवर्धन के बारे में बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपना बोलते हैं आवर्धन। ठीक है, आवर्धन बोलते हैं। इसे डिनोट किसे करते हैं, एम से दर्शाते हैं। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई क्या कहलाता है, कहलाता है हमारा आवर्धन। ठीक है, ये क्या है, ये है आवर्धन। या फार्मूला नोट करते रहिए सारे। आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे, आवर्धन बोलेंगे। अब इसका एक और फार्मूला है जिसमें v/u यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु की स्थितियों को मिक्स करके बनाया गया है। वो क्या होता है, m = होता है v/u। ठीक है, एक ये भी फार्मूला होता है, आप इसे लिख लीजिए। इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे होता है h'/h। यानी क्या है, ये है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब ये हमारा आवर्धन भी यहाँ पर क्लियर हो गया। जब मैं उसमें क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी क्षमता की तरफ। आखिरी टॉपिक जो है हमारा इस लेसन का वो क्या है, वो है हमारी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार हमने पढ़ा था दर्पण की क्षमता के बारे में। दर्पण की क्षमता क्या थी, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि दर्पण की क्षमता थी कि वो कितना प्रकाश को परावर्तित कर सकता है। उसी प्रकार लेंस की क्षमता ये है कि वो आने वाली किरण को कितना ज़्यादा अपवर्तित कर सकता है। जितना ज़्यादा वो मोड़ पाएगा उतना ज़्यादा उसके अंदर क्षमता होगी। अब ये कैसे होता है, क्षमता जो होती है यानी इसे वीडियो नोट करते हैं, P से P = होती है 1/f। यानी क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब कि जब हमारी फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी और जब क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए कि जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तो फोकस दूरी घटेगी। मतलब जब हमारी क्षमता बढ़ रही है तो क्या होगा, फोकस दूरी घटेगी और जब हमारी फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी। क्योंकि भाई ये क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल होते तो क्या होता है, यहाँ पर अगर बढ़ती तो ये भी बढ़ती, लेकिन क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए क्या हो रहा है, ये स्थिति आपको समझ में आ रही है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी फोकस दूरी किस में दी हो, मीटर में दी हो, हमारी वस्तु किस में दी हो, अगर हमारी फोकस दूरी किस में, मीटर में दी हो, तो जो हमारे क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर और इसे डिनोट करते हैं D से। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमारी फोकस दूरी, आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, तो इसलिए इसकी क्षमता है वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। अब हमारे अवतल लेंस की क्या है भाई, अवतल लेंस की तो निगेटिव है, फोकस दूरी क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए क्या है कि इसकी क्षमता भी क्या आएगी, निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर धन्य हो महाराज, क्योंकि ये हमारा चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। वैसे क्वेश्चन भी मैं इसमें कराऊंगा आने वाली वीडियो में, बिल्कुल वो जो लेक्चर रहेगा वो एकदम क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। उसमें आपका एकदम माइंड खुल के आपको एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पे मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं और जितने भी फार्मूले यूज़ हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, वो सारे उन क्वेश्चंस में लगेंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा और अच्छे से जानिएगा। और भी बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैंने आपके साथ मिलकर इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही टफ पोर्शन और टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन हमने एकदम अच्छे से इसे दिमाग में रख लिया है, समझ लिया इसे एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।